हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी खबर लेके आऊँ। अच्छी खबर आपसे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है। आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छी बात करने आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने लिखा है थंबनेल में, आ गया एग्ज़ाम डेट, सब लग जाओ तैयारी पर। तो इससे ही रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूँ किस मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। प्लस आज मैं आपको सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी के असलियत में सैलरी होती कितनी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं 40-50 हज़ार, क्या इतनी होती है, कम होती है ना। या बहुत से बच्चे सोचते हैं लेवल 1 की जो है तो 18 हज़ार की सैलरी होगी। तो मैं आज सारी बात क्लियर करने वाला हूँ। तीसरी बात, स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बताऊँगा मैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सैलरी के बारे में बताता हूँ। देखो, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की जॉब है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। लेवल 1 की जॉब है, और भाई लेवल 1 की जो बेसिक पे होती है वो 18 हज़ार रुपये होती है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसकी सैलरी 18 हज़ार ही है। तो मैं बता दूँ भाई, 18 हज़ार नहीं है। इसमें आपका बहुत से अलाउंस होते हैं। जैसे आपका डी एन एस अलाउंस 31% चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जुड़ता है, ठीक है ना। प्लस हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, प्लस वर्दी का अलाउंस भी मिलता है, चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, और भी बतेरे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में और भी बतेरे सारे आपको भत्ते मिल जाते हैं। तो ये सारी लमसम आपकी सैलरी मिला के पड़ जाती है आपको। मैं बता दूँ, आज क्लियर कट 30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी पड़ जाती है। तो जो बच्चा सोच रहा है ग्रुप डी में बहुत कम सैलरी है, तो कम सैलरी नहीं है भाई, 30 हज़ार है। और 30 हज़ार सैलरी आप प्राइवेट में जाके देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत मुश्किल से मिलती है। ये बात आपको ही पता है, ठीक है ना। बाकी एक बात हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी यार, 6-6 महीने में बढ़ती रहेगी। एक बात और है, अगर आप ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर पोस्ट है उसमें है, तो उसमें आपको थोड़ी और ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। उसमें 3200 रुपये रिस्क अलाउंस भी मिलता है, तो आपकी उसकी सैलरी 33 हज़ार भी मिल जाएगी, ठीक है ना। एक बात और, जो यूट्यूबर दिखाते हैं ग्रुप डी की सैलरी 40 हज़ार आई, हमारी 50 हज़ार आई, तो भाई वो सब फेक है। वो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ग्रुप डी जब ट्रेनिंग पे भेजता है तो 1.5-2 महीने की सैलरी एक साथ भेज देता है, ठीक है ना। मतलब 1.5-2 महीने की सैलरी काम करवा के जब भी बेचता है, तो इसलिए 40-45 हज़ार होती है। अदरवाइज सैलरी जो है 30 हज़ार के आसपास ही है, ठीक है। दूसरी मेन बात भाई, स्ट्रेटेजी की। आप स्ट्रेटेजी कैसे ग्रुप डी एग्जाम क्लियर करोगे? क्योंकि देखो, सैलरी जब भी मिलेगी जब आप क्लियर करोगे। बिना क्लियर करे तो भाई देखो, आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। और मेन बात यह, इससे बड़ा मौका भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता है, ठीक है। तो आज मैं सबसे मेन भाई आपको यही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूं भाई, देखो आपको 1 लाख से अधिक पद है, आपको ही पता है। और जो इसकी कंपनी है भाई, TCS कंपनी करवा रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना। क्योंकि सब हाईएस्ट BDC कंपनी ने लगाई है, ठीक है। और कोई इस एग्जाम को करा भी नहीं सकता, जो कि पिछली बार भी इसी कंपनी ने करवाया था। पिछली बार 62 हज़ार की भर्ती आई थी 2018 में ग्रुप डी की, वो भी इसी कंपनी ने एग्ज़ाम करवाया था, ठीक है ना। ये बात भी मैं आपको क्लियर बता दूँ, ओके भाई। तो मेन बात यही भाई, देखो सबसे बड़ी बात तो भाई देखो, लेवल 1 की जॉब है। लेवल 1 का जो बेसिक क्वेश्चन ग्रुप डी के तो 18 में आए थे, वही अभी आएंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला। ऐसा नहीं कि लेवल 1 की जॉब में लेवल 10 के क्वेश्चन डाल दें, ठीक है ना। ये बात आपको भी क्लियर पता होनी चाहिए। वही बेसिक क्वेश्चन मैथ के, साइंस के, रीजनिंग के पिछली बार आए थे, और वही बेसिक क्वेश्चन अब की बार आएंगे, ठीक है ना। ये बात मैं आपको सिंपली 100% क्लियर कर दूँ, ठीक है भाई। अब मेन बात भाई यही है कि अब आप क्लियर कैसे करना है। देखो, मेन एक स्ट्रेटेजी ये है। देखो, पिछली बार भी TCS कंपनी ने कराया था, अब की बार भी TCS ने, ठीक है। जो पिछली बार 62 हज़ार भर्ती लिख ली थी, वो लगभग 135 शिफ्ट में पूरी हुई थी, ठीक है। और हर एक शिफ्ट में भाई आपके 100 क्वेश्चन थे, तो लगभग 13,500 क्वेश्चन आपको पड़ गए, ठीक है ना। अगर वो 135 शिफ्ट की 135 शिफ्ट आप कर लेते हो, जिसमें हर एक में 100 क्वेश्चन थे, तो आप 13,500 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। और भाई मैं बता दूं क्लियरली, जिस बच्चे ने भी 13,500 क्वेश्चन एकदम कॉपी टू कॉपी कर लिए, मतलब मैथ की रीजनिंग कॉपी में कर लिए और साइंस के और इसके रट लिए, तो मैं बता दूं भाई, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 100% सारा एग्ज़ाम इसी में से आ जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि 135 शिफ्ट है, 13,500 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो इससे बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम। 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, इसी के अंदर 100% सारा एग्ज़ाम होगा। तो अगर देखो भाई, जिस बच्चे ने तैयारी कर ली है बुक से, ठीक है, वो अब सोच रहा है प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो अगर वो इन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा ले, तो भाई इससे बढ़िया उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपने तैयारी कर ली है, ठीक है, एक बच्चा तो वो है। दूसरा भाई स्टूडेंट वो होगा जिसने भाई अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी, वो बेचारा नौकरी कर रहा है, किसी और चीज़ में है, या फिर वो अब तैयारी स्टार्ट ही करेगा। क्योंकि भाई देखो, बता दो, अब तैयारी अगर आप स्टार्ट करोगे तो मात्र 2 से 3 महीने बचे हैं। आप बुक लाओगे कोई भी खरीद के मार्केट से, तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपके लिए भी सिर्फ यही सजेशन है, आप ये क्वेश्चन लगा लो और आपके आराम से भाई मैं बता दूं 70 से 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है ना। और भाई 70 से 80 मार्क्स लाने में मतलब 1 लाख से अधिक पद हैं, तो भाई आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल, OBC, SC ST या किसी भी जोन से आपने भर रखा है, आपको
नौकरी 100% मिलेगी। ठीक है, मनचाही पोस्ट ना मिले, जो आपने टॉप पर पोस्ट भर रखे होंगे अच्छी वो नहीं मिलेगी, पर भाई नौकरी 100% मिलेगी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं बता दूँ 70 से 80 मार्क्स लाने में। ठीक है, तो भाई फिर से कहूँगा, अगर आपने तैयारी कर रखी है बुक से, तो आप प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस सेट इन्हें लगा लोगे तो आप तो भाई बहुत अच्छा कर जाओगे। बट जिस बच्चे ने तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी, तो उस बच्चे के लिए मैं ये कहूँगा, वो बच्चा भी ये प्रैक्टिस सेट लगा लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छे 70 से 80 मार्क्स जाएंगे। तो भाई ये प्रैक्टिस सेट दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही स्टूडेंट के लिए अच्छे हैं। जिसने भी तैयारी कर ली वो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है उसके लिए भी अच्छे हैं, और भाई जिसने कुछ भी नहीं करा अगर वो भी लगा लेगा तो भाई वो भी 70 से 80 मार्क्स ले आएगा। अब मेन बात यह है प्रैक्टिस सेट मिले हैं कहाँ से, तो भाई ये प्रैक्टिस सेट में बता दूँ, आप बाजार में जाओगे वहाँ से आप 200-250 रुपये की बुक ले सकते हो। बट उसमें मेन बात यह है, बहुत सी पब्लिकेशन क्या कर रहे हैं, फ्रंट पे लिख दें ग्रुप डी पेपर्स, बट अंदर उसमें ग्रुप डी के पेपर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो भाई मेन बात ये है, बाजार से आप खरीदोगे तो भाई किसी ऐसी पब्लिकेशन से खरीदना जिसमें ग्रुप डी के पेपर फेक ना हो, अच्छा ठीक है ना, सही पेपर हो। ठीक है, तो या तो आप बाजार से खरीद लो। दूसरा एक ये है, अगर आपको लेने हैं तो आप मेरे से भी ले सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा व्हाट्सअप। ठीक है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, फिर से बता दूँ कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना है। और मैसेज पे लिख देना रेलवे ग्रुप डी या कुछ भी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। और ये जो रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर हैं पूरे 135 के 35 शीट में प्रोवाइड करवा दूँगा आपको मात्र 30 रुपये में। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूँ, मात्र 30 रुपये में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, हिंदी चाहिए तो हिंदी। आप फ़ोन पे गूगल पे से मुझे 30 रुपये सेंड कर दोगे तो मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बात हो रहा है, मेरे बिल्कुल जो पेपर हैं ओरिजिनल है, मैंने बाकायदा TCS कंपनी से पेपर ले रखे हैं। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर TCS कंपनी ने आपको कहाँ से दी, तो मैंने बता दूँ भाई वो चीज़ में ना आपको पूछने की बात नहीं है। मैं जब आपको सेंड करूँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, उसमें TCS कंपनी की छाप है, प्लस हर एक पेपर में लिखा हुआ है कौन सी डेट को आया था, किस बच्चे ने दिया, ठीक है ना, और कौन सी शिफ्ट में पेपर आया था। जो कि मैं बता दूँ, जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था भाई आपका एक दिन में 3-3 शिफ्ट चल रही थी, तो उसमें पेपर में भी लिखा है किस शिफ्ट में पेपर आया था और बच्चे की पार्टिसिपेंट आईडी सब चीज़ लिखा है। तो अगर आप उसे देख लोगे और आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया तो आप समझ जाओगे बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, तो भाई पेपर तो देखो मेरे बिल्कुल कंटेंट रियल मिलेगा आपको। 13,500 क्वेश्चन पूरी ऑल शिफ्ट। बाकी मैं बता दूँ आपको कि भाई आपको ये मात्र 30 रुपये में प्रोवाइड करवा दूँगा। जिसको भी चाहिए वो अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपका कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है ना, व्हाट्सअप करके मैसेज करके वहाँ से आप ले सकते हो रेलवे ग्रुप डी। और फिर से कहना होगा बिल्कुल ओरिजिनल होंगे TCS कंपनी के, ये मेरा 100% आपको गारंटी है। ठीक है भाई, अब मेन बात ये है भाई, आपकी इसकी एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। देखो एग्ज़ाम डेट की आपको बात बता दूँ, अभी जून चल रहा है, पूरे जून कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई जो NTPC के लेवल्स की जो आपके एग्ज़ाम बचे हुए थे, आपका जो RRB है उसे ही कंप्लीट करवाएगी जून में। अब बात आ गई जुलाई की, तो भाई जुलाई में 100% जो रेलवे है, RRB डिपार्टमेंट है, वो ग्रुप डी के पीछे लग जाएगा। ठीक है, बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर सारी कॉपी स्कैन करके डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट करके सभी बच्चों का किस किस जोन का पहले करवाना है, किसका बाद में कराना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ करके 1 महीने में तैयार कर लिया। उसका एक रीज़न ये है, आपको हो गए बच्चे RRB इतना तेज़ क्यों चल रहा है, उसका रीज़न ये है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे को प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी, क्योंकि आपको पता है इतने साल हो गए। ठीक है ना, तो भाई मैं फिर से बता दूँ कि गवर्नमेंट की और आपका स्टूडेंट की तरफ से इतना प्रेशर आया है, तो रेलवे इसलिए इतनी तेज़ी दिखा रहा है। बाकी आपको पता है 2024 में इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले अगर इलेक्शन से पहले ग्रुप डी की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई तो गवर्नमेंट को बहुत ख़राब सिचुएशन देखनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि पता है आपको स्टूडेंट ने पहले अभी धरना भी करा था। तो इसलिए मैं बता दूं भाई, NTPC का एग्ज़ाम जून में निमट जाएगा। जून से बल्कि मैं बता दूं जून से ही ये RRB वाले आपका NTPC का एग्ज़ाम करा के आपका लग जाएंगे, और लगभग जुलाई के एंड तक आपका एडमिट कार्ड निकाल देंगे ग्रुप डी का। ठीक है, तो जुलाई के एंड में, अगस्त के शुरुआत में अपना एडमिट कार्ड 100% मानो। अब जो बच्चे सोच रहे हैं 2019 से अब तक नहीं आया तो अभी क्या होगा, तो मैं उन्हें भाई क्लियरली बता दूं, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आपका क्लियर एग्ज़ाम नहीं होगा। 1 लाख प्लस भर्ती है, आगे कभी ना तो मौका मिला ना भी मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ वो चीज़ पर ध्यान मत दो। अब एग्ज़ाम 100% होगा, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूँ, फिर से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम 100% होगा। जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरुआत में आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों में मिल जाएगा। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो 100% आपका, अभी मुझे पता ज़्यादा दिन नहीं बचे, मात्र 2 से 2.5 महीने बचे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं करा, जब भी आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।